प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के सप्तम भाव की जानकारी देने वाला हूं। सप्तमेश का विभिन्न भावों में किस तरह का प्रभाव होगा, इससे जुड़ी भी कुछ जानकारी दूंगा। आज से ही उस श्रृंखला का प्रारंभ हो रहा है जिसमें मैं आपको सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के बैठे होने पर कैसा प्रभाव होगा वो बताऊंगा। कल से आपको सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों की जानकारी सप्तम भाव में मिलने वाली है। एक एक करके मैं आपको वीडियो देता चला जाऊंगा। आज कुछ सप्तम भाव की विशेष जानकारी, सप्तमेश के विभिन्न भाव में स्थिति, इन सबके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखते जाइए। आप सभी जानते ही हैं कि सप्तम भाव हमारे विवाह को प्रदर्शित करता है। वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी सप्तम भाव को देखा जाता है। आप लड़के हो या लड़की हो, आपका होने वाला जीवन साथी किस तरह के रहन सहन वाला होगा। साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि उसका स्वभाव कैसा रहेगा, आकार, या सब आपके जीवन साथी के बारे में संपूर्ण बातें। नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, साथ में कार्य करेगा, स्वभाव में गुस्सैल रहेगा या फिर अच्छे स्वभाव वाला रहेगा, जीवन में साथ देगा या फिर परेशानियों को बढ़ाएगा, आपके तालमेल, आपके संबंध आपके जीवन साथी से कैसे रहेंगे, ये सब आपका सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी बताता है। लग्न के ठीक सामने होने के कारण इस भाव का प्रभाव लग्न से कमजोर नहीं है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप भावात भावम का सिद्धांत तो जानते ही होंगे। जिस भाव का विचार करना है उससे उसी भाव, आगे गिनने पर जो भाव आता है वो भी उस भाव के बारे में बताता है। जैसे जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जब इससे 4 घर आप आगे गिनेंगे तो आपको जन्म कुंडली का सप्तम भाव मिलेगा। यानी आपको जीवन के सुखों का विचार करना है तो आप चतुर्थ भाव को तो देखेंगे ही, लेकिन चतुर्थ से चतुर्थ यानी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को भी आपको देखना पड़ेगा। जब सप्तम भाव की स्थिति को भी आप देखेंगे तो आप अच्छे से पता कर पाएंगे कि आपको वास्तविकता में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि जो कुंडली का दशम भाव है, ये दशम भाव आपके करियर को बताता है। तो आपको करियर में सफलता मिलेगी या नहीं, या करियर आपका किस तरह का रहेगा, उसके लिए आप दशम भाव के स्वामी की स्थिति देखेंगे। लेकिन 10वें से 10वां यानी कुंडली के सप्तम भाव को भी आपको देखना होगा। इससे आपको दशम भाव की डीप जानकारी प्राप्त होगी। तो इसके अनुसार आपने क्या देखा कि अगर सुखों का विचार करना है तो सप्तम भाव जरूरी है, अगर करियर का विचार करना है तो सप्तम भाव जरूरी है। और आपके वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन को तो ये बता ही रहा है। अब इसमें एक बात देखिए, कितनी कमाल की बात है। इसमें सप्तम भाव दाम्पत्य को बताता है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा तो आप अपने करियर में भी अच्छा कर पाएंगे और आपको जीवन के सभी सुख भी मिलेंगे। और ठीक इसके विपरीत, जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी, वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा नहीं रहता, उनके ही जीवन में करियर में परेशानी है, कार्य अच्छा नहीं चल रहा है, या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्थिर नहीं हो पा रहे हैं और जीवन में सुख भी नहीं मिल रहे हैं। यानी एक सप्तम भाव के अच्छा होने से आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। ये सप्तम भाव मारक अवश्य है। मारक क्यों है ये आप जानते हैं। अष्टम भाव से 12वां पड़ता है और अष्टम भाव आयु का भाव है। तो आयु का जो व्यय कर दे, हानि कर दे आपकी आयु की, तो ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सप्तम भाव यहां पर मारक हो जाता है और इसीलिए सप्तमेश को मारक की संज्ञा दी गई है। लेकिन यह भाव केंद्र का है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मजबूत होगा, इसके स्वामी शुभ भाव में बैठेंगे तो विवाह के उपरांत ऐसा व्यक्ति सफलता भी प्राप्त करेगा। विवाह के बाद तरक्की बढ़ भी जाएंगी और जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आपने कई लोग देखे होंगे, विवाह के पहले तक विभिन्न प्रकार की परेशानियां थी, संघर्षमय जीवन था, और विवाह के उपरांत उनके जीवन में जैसे एक अलग ही उनको प्रभाव मिलने लग गया और एकाएक उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। कई एक उदाहरण आप देख पाएंगे।
और कई लोग ऐसे भी आप देखेंगे कि विवाह के पहले तक तो बहुत अच्छा कार्य करते थे, लेकिन विवाह के बाद जाकर के उनका कार्य पूरी तरह से बंद हो गया, या फिर जो सफलता मिल रही थी वो पूरी तरह से बाधित हो गई। तो ये किसी के आगमन से नहीं बल्कि कुंडली के ग्रह योग से होता है। सप्तमेश की स्थिति आपको सामान्य जानकारी देंगी। विवाह के कारक, दाम्पत्य जीवन के जो कारक है वो शुक्र होते हैं, लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों में। पुरुष के लिए स्त्री का कारक ग्रह शुक्र होता है और स्त्रियों के लिए पुरुष का पति का कारक गुरु होता है। यानी पति की स्थिति को देखना है, किस तरह के आचार विचार व्यवहार वाला होगा, तो गुरु की स्थिति पर भी विचार करना पड़ेगा। सप्तम भाव केवल विवाह तक सीमित नहीं है, करियर में ये आपके व्यापार को प्रदर्शित करता है। डेली बेसिस पर जो आपको आय प्राप्त होती है उसका भाव सप्तम भाव होता है। डेली बेसिस पर जो लेन देन करते हैं उसके लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। आपकी दूसरी संतान का विचार कुंडली के सप्तम भाव से होता है। मुकदमों का विचार भी सप्तम भाव से होता है। कोई आप स्वतंत्र कार्य करते हैं तो उसका विचार भी सप्तम भाव से होता है। इसी सप्तम भाव से आपके जीवन का संपूर्ण सुख जुड़ा हुआ है। शरीर में गुप्तांगों का विचार और कमर के नीचे के भाग का विचार भी सप्तम भाव से ही होता है। पुरुष में वीर्य का भाव सप्तम भाव होता है, इसीलिए सप्तम भाव का प्रभाव विशेष होता है और जीवन में ये मजबूत हो जाए तो सुखों में भी वृद्धि होती देखी गई है। सप्तम भाव पीड़ित कैसे होता है? सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, सप्तम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, शनि राहु केतु आदि कोई इसमें बैठे हुए हो या यहाँ पर दृष्टि डालते हो, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी भी होती है, विवाह में भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है और वैवाहिक जीवन भी खराब होता देखा गया है। लेकिन विवाह के कारक शुक्र अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, लाभ भाव में हो, एकादश भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद विशेष सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद तेजी से तरक्की प्राप्त करता है, जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलता है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए बता रहा हूं। जो भी सूत्र मैंने अभी बताए हैं आपको, आप दोनों ही पुरुष और महिला दोनों की कुंडलियों में लागू करके देख सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, किस तरह का व्यापार आपको सूट करेगा, व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका विचार भी सप्तम भाव से होगा। व्यापार के लिए तो बुध कारक हो जाते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी के साथ में सप्तम भाव के साथ में बुध का विचार भी व्यापार के लिए करना होगा। पार्टनरशिप में कार्य करना है तो सप्तम भाव देखना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप में कार्य करेंगे कहीं धोखा तो नहीं मिलेगा, वो सप्तम भाव ही बताता है। जो आपके शत्रु बढ़ते हैं और शत्रु आपके ऊपर प्रहार करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उसकी स्थिति सप्तम भाव से नियंत्रित होती है। कुछ लोग शत्रुओं से विशेष रूप से घिरे हुए होते हैं तो सप्तम भाव किसी न किसी प्रकार से पीड़ा अवश्य देता है। तो इसीलिए कुंडली का सप्तम भाव विशेष महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन का दूसरा अध्याय ये बोल सकते हैं कि विवाह के उपरांत चालू होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि विवाह अगर सुखद होगा तो आपका करियर भी स्थिर रहेगा, आपको जीवन में सभी सुख भी मिलेंगे। सप्तम भाव को मारक कहा जाता है, इसलिए सप्तमेश की जब महादशा चलती है तो उसमें कुंडली के तीसरे भाव के, छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी की जब अंतरदशा आती है उस समय अवधि पर विभिन्न प्रकार की परेशानी आती है। स्वास्थ्य में कमजोरी और विभिन्न प्रकार के धन को लेकर के भी चिंता बढ़ जाती है, इसीलिए सप्तम भाव मारक होता है। अन्यथा जीवन के अन्य क्षेत्रों पर सप्तम भाव का प्रभाव विशेष शुभ होता है और सभी प्रकार की स्थिति अच्छी बनाता हुआ देखा गया है। सप्तम भाव को प्रत्येक व्यक्ति अभी वर्तमान में देखा जाए तो विवाह में विशेष प्रकार की परेशानियां आ रही है, देरी हो रही है तो उसमें शनि राहु केतु का प्रभाव देखने को मिल ही जाता है। सप्तमेश ग्रह पर भी अगर शनि राहु केतु का प्रभाव हो तो भी विवाह में विलंब हो जाता है। तो इसीलिए सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए इनके कारक से संबंधित उपाय मैं आपको बताता रहता हूं। उन उपायों को करना चाहिए। पुरुष है तो शुक्र को मजबूत करना चाहिए और स्त्री है तो गुरु को मजबूत करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य सुख और वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त हो सके। बाकी आगे मैं आपको सूर्य से लेकर केतु पर्यंत ग्रहों का प्रभाव इस सप्तम भाव में कैसा होता है,
इस पर वीडियो देने वाला हूं और उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।